Hello student, I am Sanjeev Jain from Sanskar Valley Academy, Lalitpur. Today we are going to discuss about topic System of Accountancy for 11th class. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि अकाउंटेंसी में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। आज हम देखेंगे अकाउंटेंसी में सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट, अकाउंटेंसी में सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो अकाउंटेंसी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम वी फाउंड: इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, and double entry system of accountancy and single entry system of accountancy. First of all, we discuss about Indian system of accountancy. Indian system of accountancy ये जो इंडिया में एंशिएंट टाइम से चली आ रही है वो सिस्टम है। आप लोगों ने कभी जज किया होगा कि जो पुराने लोग बिजनेस करते हैं आज भी ट्रेडिशनल टाइप से करते हैं और उनके पास एक रेड कलर की बुक्स होती है जिनको रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही बोलते हैं। ये सिस्टम उसी को इंडिकेट करता है। जो नॉर्मल सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, ऑल वर्ल्ड में यही एप्लीकेबल है, बट इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी आल्सो बेस्ड अपॉन डबल एंट्री सिस्टम। यानी इंडिया में पहले समय से ही ये सिस्टम, जो इफेक्टिव सिस्टम आज की डेट में कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम, वो पहले से मौजूद था। इंडिया के लोग इसको वर्ल्ड को बता नहीं पाए। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम की अकाउंटेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होती हैं। एक तो ये अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में इसको मेंटेन किया जा सकता है। जैसे यूपी वाले अगर इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी को यूज करेंगे तो नॉर्मली हिंदी में करेंगे, एमपी वाले भी हिंदी में करेंगे, बट हमारे यहाँ जितने स्टेट हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज चलती हैं। लाइक केरल में मलयालम चलती है, कर्नाटक में कन्नड़ चलती है, वेस्ट बंगाल में बंगाली चलती है, उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज चलती है। तो वहाँ के लोग अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में इसको मेंटेन करते हैं। इट इज साइंटिफिक मेथड लाइक डबल एंट्री सिस्टम। ओके स्टूडेंट, बट रीजनल लैंग्वेज में होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, मतलब जो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी में यूज किया जाता है। क्लियर है? लाइक जो प्रोफेशनल होते हैं जिनके यहाँ कभी उधार होता ही नहीं है, ऑन क्रेडिट बहुत ही कम होता है, वो ये सिस्टम का यूज करते हैं। लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, ये लोग क्या है ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कम करते हैं, इसलिए ये लोग कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी का यूज करते हैं। ये लोग अपने यहाँ क्या मेंटेन करके रखते हैं? Receipts and payment account. Okay student, receipts and payment account is prepared like cash book. कैसे बनाया जाता है? कैश बुक के जैसे। And second account is maintained income and expenditure account. Income and expenditure account is prepared like प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये दोनों अकाउंट मेंटेन रखते हैं कौन? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। नेक्स्ट आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू साइड्स, टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज डेबिट और सेकंड इज क्रेडिट। ओके, हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स ही मिलेंगी आपको, एक डेबिट और एक क्रेडिट, या इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं रिसीवर एंड गिवर। यदि आप किसी से कुछ लेते हो तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है, बिकॉज ऑफ पुण्य के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। ट्रांजैक्शन जब होती है तो
तो लेन देन तो चलेगा। तो क्या होगा, रिसीवर और गिवर, आप किसी को कुछ चीज देते हैं तो बदले में कुछ चीज लेते हो, और जब आप कुछ चीज लेते हैं तो बदले में कुछ देते भी हैं। तो कितनी साइड्स मैंने बताई डबल एंट्री सिस्टम में, 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब डबल एंट्री सिस्टम कब से आया, तो डबल एंट्री सिस्टम 1494 कहां में, इटली। कहां से स्टार्टिंग हुई, इटली से स्टार्टिंग हुई। किसने की, इसके फादर कौन है, लुकास पेसियोली। कौन है, लुकास पेसियोली। और इनकी बुक का नाम क्या है, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। डबल एंट्री सिस्टम की बुक का नाम है डी ठीक है। तो ये क्या है, ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी डबल एंट्री सिस्टम की बुक इटली में 1494। बुक का नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस एंड फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज लुकास पेसियोली। ये क्या थे, एक चर्च में फादर, यानी नॉर्मल बोलते हैं पादरी बोलते हैं उन्हें, तो फादर का काम करते थे। इन्होंने ही इसको बुक को लिखा। और इसका और भी हिस्ट्री है, जैसे इंग्लिश वर्जन, इसका इंग्लिश डबिंग किसने किया। धीरे धीरे पॉपुलर कहाँ, इटली में हुई, फिर धीरे धीरे ब्रिटेन में आई, और इंडिया में कैसे पॉपुलर होगी उस टाइम पे। उसके बाद इंडिया में ब्रिटिश रूल रहा, तो ये सिस्टम ब्रिटिश के साथ इंडिया में भी आ गया, और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम नॉर्मल साइंटिफिक सिस्टम है, इसलिए इसको एडॉप्ट पूरे और वर्ल्ड में किया जाता है। लास्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको छोटे बिजनेसमैन जो अकाउंट मेंटेन करने को यूज करते हैं, उनका सिस्टम भी बोला जाता है। बिकॉज सिंगल एंट्री सिस्टम इनसाइंटिफिक सिस्टम है। इनसाइंटिफिक होने के साथ साथ ये सारी जो बिजनेस की एंट्री है वो पूरी नहीं करता। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है, इसलिए ये सिस्टम साइंटिफिक नहीं है, बट स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेसमैन द्वारा आज भी ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सो ये रहे सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम है, सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी में इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, सेकंड इज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी एंड सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, hello student, today we are going to discuss about another topic, types of account. This topic is related to 11th class subject account. Okay student, so now start account. So this is the most important part of accountancy. Types of account, there are two types of account. First is personal account, second is impersonal account. Only main two types. Personal account are those accounts which are related to any person, any firm, any company, that is called personal account. इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, फर्म से रिलेटेड हो, कंपनी से रिलेटेड हो, पर्सनल अकाउंट कहे जाते हैं। क्लियर है? लाइक राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहनलाल सोहनलाल फर्म अकाउंट, आदित्य बिरला ग्रुप अकाउंट, किसी भी बैंक का अगर अकाउंट है तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आता है, तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरीज में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इनको। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसे पर्सन जिनको भगवान ने बनाया है या नेचर द्वारा उनको बनाया गया है। नॉर्मली हम हैं, आप हैं, तो क्या है, क्रिएटेड बाय गॉड। ओके, तो वो क्या है, अच्छा अपन हमसे रिलेटेड, अगर मेरा नाम संजीव जैन है, संजीव जैन अकाउंट नॉर्मली ह्यूमन बीइंग है और नेचुरल आदमी हो, नेचुरल पर्सन हो, तो मेरा अगर अकाउंट मेंटेन में रखूंगा तो
नेचुरल तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वो अकाउंट होते हैं जो कि इंसान के द्वारा बने हुए होते हैं, नेचुरल तरीके से बने नहीं होते। जैसे मैंने अपनी एक कंपनी बना ली, नाम रखा ABC लिमिटेड। ओके स्टूडेंट, तो ये नेचुरल तो नहीं है, नेचर द्वारा तो ABC लिमिटेड बनाई नहीं गई है, भगवान के द्वारा भी अगर बोले तो नहीं बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई हुई है? सिंपल सा वर्ड है कि ह्यूमन मेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जितने टाइप्स की फर्म होती है, कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, सारी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बिकॉज इट इज मेड बाय ह्यूमन, नॉट नेचर और गॉड। ओके स्टूडेंट, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन को डायरेक्टली इंडिकेट ना करके इनडायरेक्टली इंडिकेट करे। लाइक सैलरी आउटस्टैंडिंग टू राम। ओके, यानी राम को सैलरी आउटस्टैंडिंग यानी देना है। अब सैलरी एक प्रकार का नॉर्मल एक्सपेंसेस है, बट सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सिंपल सा है, राम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को इंडिकेट करेगी। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर नॉट पर्सनल अकाउंट। सिंपल सा, ऐसे अकाउंट्स जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो इम्पर्सनल अकाउंट है, बट इम्पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू गुड्स परचेज, कैश, कैश एट बैंक एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। और एक्सपेंसेस भी, इनकम भी, वो इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट which are related to purchase of goods, furniture, machinery, plants, goodwill, etc. That is called real account. अब इन्होंने रियल अकाउंट को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? रियल अकाउंट डिवाइडेड अगेन इनटू टू पार्ट, टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट which can be seen or touched, which can be seen, touched, feel, that is called tangible। ऐसे अकाउंट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये स्कूल की एसेट्स है, इसको देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ, फिजिकल सेट भी होता है इसका, इसको उठा के बेच भी सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल, दिखाई दे रहा है। लाइक यदि मैं आज इसमें लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ लाइक मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, goods, etc. Okay student, intangible real account are those account which cannot be seen or touched, only feel, और it has a not a physical shape, इसका कोई physical shape भी नहीं होता है, but business में assets होती है, like goodwill, patent, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, एटसेट्रा। गुडविल क्या होती है? गुडविल नॉर्मली नेम एंड फेम, जिसके कारण बिजनेस मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाने की कंडीशन में होता है, दैट इज गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स है, बिजनेस में दिखती नहीं है, टच नहीं कर सकते, फिर भी किसी भी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में यही मदद करती है। इसका जब पता चलता है जब आप बिजनेस काफी सालों तक कर लो, और जब बिजनेस बिकने की कंडीशन में होता है, तब जब आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं अपने बिजनेस के नाम के और प्रसिद्धि के, तब गुडविल पता चलती है। नेक्स्ट है पेटेंट, लाइक ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर भी किसी ना किसी बिजनेस का या कंपनी का उसकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। बिकॉज नॉर्मल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सभी लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, स्मार्टफोन, उसमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज होता है। आप इनपुट आउटपुट उसमें देखते हैं, ठीक है, फंक्शन कर रहा है, बट किस सिस्टम पे चल रहा है, किस सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, ये आपको दिखाई नहीं देता। ऐसे ही लैपटॉप है, पीसी है, तो ये क्या है, ये किसी भी कंपनी की क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, इसलिए तो आपसे उसके वो चार्ज भी लेते हैं, ठीक है। जैसे विंडोज 10 है, अकाउंटेंसी का सॉफ्टवेयर है। विंडोज 10 अगर आपको अपने पीसी में चाहिए है तो उनको परचेज करना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा, तो विदाउट उनके परमिशन के आप बिना चार्ज पे किए हुए आप यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल है, टेंजिबल रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल है, जिनको देख छू नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी एसेट्स होते हैं और तो इंटेंजिबल है, तो ये रियल अकाउंट पड़ रहा है। लास्ट में है नॉमिनल अकाउंट। ओके स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट which are related to business expenses, losses, income, profit, that is called nominal account। ऐसे अकाउंट्स जो बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। लाइक रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, एसेट्रा। ओके स्टूडेंट, so this is types of account। आशा करता हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं।